कहानी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जेफ को, जो पेशे से एक साइकोलॉजिस्ट है। फिर हम देखते हैं जेफ की बीवी एरन को। दूसरे दिन सुबह जेफ अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है कि तभी रास्ते में गाड़ी चलाते हुए जेफ अपने फोन पे बात कर रहा होता है कि तभी एक गाड़ी से टकराकर जेफ के गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जेफ अस्पताल में भर्ती है और जेफ की बीवी एरन जेफ के कमरे के बाहर बैठकर जेफ का ठीक होने का इंतजार कर रही होती है कि तभी हम देखते हैं डॉक्टर वेब को, जो जेफ की बीवी के पास आकर जेफ की बीवी से कह रही होती है कि जेफ की हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक है, तो हमें जल्द से जल्द जेफ का ऑपरेशन करना होगा, तो इसके लिए आपको इस पेपर पे साइन करना होगा। तो जेफ की बीवी डॉक्टर से पूछती है कि ये इस चीज का पेपर है। डॉक्टर वेब जेफ की बीवी से कहती है कि हमें जेफ का हाथ ट्रांसप्लांट करना होगा, तो इसके लिए हमें आपका साइन चाहिए। तो जेफ की बीवी भी उस पेपर पर साइन कर देती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जेफ अस्पताल के बेड पे एक जिंदा लाश की तरह खड़ा हुआ है। फिर जेफ का ऑपरेशन शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि जेफ का हाथ ट्रांसप्लांट हो जाता है। कुछ महीने बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि जेफ अब थोड़ा सा ठीक है। फिर डॉक्टर्स आकर जेफ के हाथों की पट्टी खोलते हैं और फिर जेफ देखता है अपने नए हाथ को। जेफ देखता है कि उसका हाथ बहुत ही ज्यादा कमजोर है और वो अपने हाथों को हिला भी नहीं पा रहा है। डॉक्टर्स के कहने पर जेफ अपने हाथों के ऊपर एक्सरसाइज शुरू कर देता है। फिर कुछ महीने बाद जेफ बिल्कुल ठीक हो जाता है और जेफ अपने परिवार के साथ जेफ अपने घर चला जाता है। जेफ ठीक होकर अपने घर वापस लौटता है। पहले तो कुछ दिन सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है, फिर धीरे धीरे जेफ को ऐसा महसूस होने लगता है कि जेफ का हाथ उसके कंट्रोल में नहीं है। दूसरे दिन सुबह जेफ अपने एक दोस्त से मिलने जाता है, जो एक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करता है। जेफ अपने दोस्त से मिलता है और जेफ अपने दोस्त से कहता है कि मुझे अपने फिंगरप्रिंट्स की मदद से ये जानना है कि ये हाथ पहले किसका था। तो जेफ का दोस्त जेफ का फिंगरप्रिंट्स लेता है, मशीन में डालकर उस फिंगरप्रिंट्स को चेक करता है। मशीन में फिंगरप्रिंट्स डालते ही हम देखते हैं कि सारा इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर स्क्रीन में आ जाता है। तो जेफ देखता है कि डॉक्टर ने जिस हाथ को खोलकर जेफ के हाथों में ट्रांसप्लांट किया था, असल में यह हाथ किसी सीरियल किलर का है, जिसने मरने से पहले कम से कम 20 लोगों का खून किया था। ये सब देखकर जेफ बिल्कुल चौंक जाता है। रात को जेफ को सोते हुए अजीब अजीब से सपने आते हैं। सपने में जेफ देखता है कि बहुत सारे लोगों का खून बड़ी बेरहमी से हो रहा होता है। तो दूसरे दिन सुबह जेफ जाकर उस डॉक्टर से मिलता है और जेफ उस डॉक्टर को सारी बातें खुलकर कहता है। और हम डॉक्टर को देखते हैं कि वो जेफ के बातों को सुनने में थोड़ी भी इंटरेस्टेड नहीं है। डॉक्टर जेफ से कहती है कि अगर तुम्हारे हाथों में कोई समस्या है अभी तुम मेरे पास आना, पर इसके अलावा बेकार की बातें लेकर मेरे पास मत आना। तो जेफ डॉक्टर के क्लिनिक से गुस्से में चला जाता है। तो जेफ बड़ी चालाकी से उस डॉक्टर के कैबिन में जाकर जेफ उस फाइल को ढूंढ कर निकालता है। इसके अंदर उस सीरियल किलर के बारे में इंफॉर्मेशन है। जेफ उस फाइल को खोलकर देखता है कि उस सीरियल किलर का एक हाथ जेफ को लगाया गया है और दूसरा हाथ किसी और को लगाया गया है। तो जेफ उस आदमी का एड्रेस ढूंढकर जेफ उस आदमी के घर पहुंच जाता है। जेफ उस आदमी के घर पहुंचकर जेफ उस आदमी के दरवाजे पर नॉक करता है, तो वो आदमी आकर दरवाजा खोलता है। तो जेफ उस आदमी को भी सारी बातें खुलकर कहता है, पर वो आदमी जेफ की बातें सुनकर जेफ को पागल समझता है और वो आदमी गुस्से में आकर जेफ को अपने घर से निकाल देता है। रात को हम देखते हैं कि जेफ अपनी बीवी के साथ अपने कमरे में सो रहा होता है। फिर तभी हम देखते हैं कि नींद में जेफ का वो हाथ अपने आप ही उसके बीवी के गले में पहुंच जाता है और वो हाथ जेफ की बीवी को जान से मारने की कोशिश करता है। तो जेफ की बीवी किसी तरह उस हाथ को अपने गले से छुड़वाती है और जोर से चिल्लाती है। चिल्लाने की आवाज सुनकर जेफ की भी आंख खुल जाती है और जेफ डिसाइड करता है कि कुछ दिनों के लिए अपनी फैमिली से दूर रहेगा। तो जेफ अपने बीवी बच्चों को कुछ दिनों के लिए छोड़कर जेफ कैसे शैतानी हाथ से मुक्ति पाता है और जेफ कैसे इन सब झमेलों से बाहर निकलता है, तो उसके लिए आप लोगों को ये फिल्म देखनी होगी। ये फिल्म आप लोगों को अमेज़न प्राइम में मिल जाएगी।